चलिए आगे बढ़ेंगे, सीधा रुख करेंगे मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी का, जो सभा को संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। सड़क पर 12 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि वो खर्च करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि रहवाली जो सड़क थी उसकी हालत बड़ी दयनीय थी, हमने उसके ऊपर भी 11 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च करके उसका भी सुदृढ़ीकरण करने का काम ये हमारी सरकार ने ही किया है। मुझे ये भी खुशी है आज बताते हुए, आज हमारे यहाँ पर जोनल खेल कार्यक्रम चल रहा है बड़ेगढ़ के अंदर, और इस कार्यक्रम के बाद आप सब भी और मुझे भी उस खेल स्टेडियम में जाने का मौका मिलेगा। भाइयों, वहां पर गेम चल रहे हैं बच्चों के, और बच्चों को आज वहां पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको इनाम देने का भी मुझे उस स्टेडियम के अंदर वो अवसर मिलेगा। जो मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आधुनिक खेल स्टेडियम, जिसका निर्माण हमने 9 करोड़ रुपए की लागत से वो किया है। मुझे ये भी खुशी है, चाहे शाहजादपुर और अम्बली में CSC भवनों के निर्माण की बात हो, गांव भूरेवाला और धनाना के अंदर PSC भवनों के निर्माण की बात हो, और चाहे चरणसौली में PSC खोलने की बात हो, नारायणगढ़ के जो हमारा नागरिक हॉस्पिटल है, हमने कहा था कि यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनेगा, और भाइयों वो गति से काम चल रहा है। यहाँ का जो हॉस्पिटल था वो 50 बेड का था, हमने उसको 100 बेड के अंदर कन्वर्ट करने का, एक्सटेंशन बनाने का गति से काम चल रहा है। भाइयों, हमने गांव डेरा के अंदर 33 kV का, क्योंकि बहुत लंबे समय से जब मैं वहां पर जाता था लोग इस बात की भाइयों मांग करते थे कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आती, बहुत घूम करके लाइट आती है और लाइट बहुत मंदम आती है। तो हमने वहां पर उनको कहा था कि आप हमें जमीन दे दीजिए, यहाँ पर एक पावर हाउस का निर्माण वो हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि यहाँ पर डेरा गांव में 33 kVA का एक पावर हाउस का निर्माण वो किया जा रहा है। भाइयों, चाहे शाहजादपुर नारायणगढ़ मुख्य मार्ग पर पुलों के निर्माण की बात हो, इस क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों पर पुलों का निर्माण एवं सड़कों का नवीनीकरण करने की बात हो, हमारी सरकार ने भाइयों गति से काम किया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी ये सरकार ये पहली ऐसी सरकार है जिसने आकर के मजबूत निर्णय हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर लिए हैं। पिछले दिनों जब से ये जिम्मेवारी मुझे मिली है, हमारी सरकार 14 फसलें किसानों की MSP पर खरीदती थी, परंतु जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली हमने ये घोषणा किया कि हरियाणा के किसान की 100% फसल MSP पर हरियाणा सरकार खरीदने का काम करेगी। और भाइयों,